तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। और जिस तरह से आशीष ग्लोबल क्यूज लग रहे हैं उस हिसाब से तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय बाजारों की जो गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस है वो हो सकता है कि आज के सत्र में कारगर साबित होते हुए नजर आए। पर कहीं ना कहीं आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी तो 200 अंकों की गिरावट दिखा ही रहा है। इसके अलावा कल के सत्र में अगर आप डाउ की भी बात करें तो ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर जो है अमेरिकी बाजार भी जाकर बंद होते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो डाउ जोन्स में ऑलमोस्ट 35 अंकों की गिरावट रही थी। तो जिस लेवल्स पर ये खुले थे, मैं कल चार्ट देख रहा था कल के दिन का, और यहां पर काफी लो लेवल्स पर हमें बंद होते हुए दिखी। खासकर नैस्डैक की तरफ आप नजर डालिए, 350 अंकों का कट कल के सत्र में बना, जिसमें टेक्नोलॉजी शेयर्स जो है वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हमें आती हुई नजर आई। गूगल, अल्फाबेट और साथ ही अन्य जो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं वहां पर ये इंपैक्ट आता हुआ दिखा। तो ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट यहां पर भी थी। इसके अलावा अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करें तो वहां से भी बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं थे। हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट सी क्लोजिंग आई, पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इंडाइसेस जो है वो बहुत रिएक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ नहीं करते हुए दिखे। पर अभी जो एशियन मार्केट्स है आशीष, वहां पर सबसे बड़ा कट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि मैं आपको हेडलाइंस में भी बता रहा था कि जो निकेई है वहां पर काफी बड़ा कट आ रहा है। करीब 2.5% की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 750 अंकों का फॉल वहां पर है। साथ ही अगर आप देखें तो हैंगसेंग में भी 2% का कट है और ऑलमोस्ट 600 अंकों का फॉल यहां पर भी है। तो एशियन क्यूज जो हैं वो काफी वीक अभी नजर आ रहे हैं और इसी वजह से हमारे एसजीएक्स निफ्टी पर भी आप देखिए ऑलमोस्ट 200 अंकों की गिरावट अभी भी जारी है। तो जिस तरह का ट्रेंड अभी तक बना हुआ था तेजी का, हो सकता है कि आज यहां पर ब्रेक लगती हुई नजर आए। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं इन सब संकेतों को और क्या है रणनीति आज आपकी? कुशल, बिल्कुल आपने विस्तार से समझाया कि संकेत जो है आज नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस बात को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि आज जो है निफ्टी की ओपनिंग है वो काफ़ी गैप डाउन देखने को मिलेगी। हालांकि बड़ा सवाल ये होगा कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या और गिरावट देखने को मिलेगी या फिर ये खरीदारी का मौका है। और जैसा कि आपने पूछा कि मेरी रणनीति क्या, देखिए मैं तो मान रहा हूँ कि ये खरीदारी का मौका है और इनफैक्ट कुछ नेगेटिव खबरें भी आती हुई दिखेंगी आज के सत्र में। खासतौर पर मेटल, जहाँ पर काफ़ी बड़ा यूफोरिया बना हुआ है चाइना से लेकर कि वहाँ पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा दी गई है स्पेकुलेशन रोकने के लिए। हालांकि मुझे लग रहा है कि इससे सिर्फ स्पेकुलेशन रुकेगा, लेकिन जो डायनामिक्स हैं, मिसाल के तौर पर आप डिमांड देखिए, सप्लाई देखिए, कंजम्पशन देखिए, इसमें कोई ऑल्टरनेशन नहीं है। तो मैं तो स्ट्रांगली अभी भी ये मान रहा हूँ कि अगर यहाँ से गिरावट आती है तो खरीदारी का मौका है। हालांकि काफ़ी सारे चार्ट स्क्रीन करने के बाद मुझे एक स्टॉक ऐसा नजर आया जहाँ पर आप इक्वाली कर सकते हैं। थोड़ा सा जो आपका सस्पेंस है अभी खत्म कर दूँ। आप हेडलाइन में बता रहे थे, ग्लोबल क्यूज में भी बता रहे थे कि जो टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं यूएस के मार्केट्स में वहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और कुछ स्टॉक ऐसे हैं कुशल मेरी लिस्ट में काफ़ी समय से, जहाँ पर मैं ब्रेकडाउन का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आज वो दिन हो जहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिले, लेकिन मेरी रणनीति तो खरीदारी करने की है और कैश के स्टॉक्स पर अभी भी फोकस बना हुआ है। आप बताइए, आपने तो शायद जम के शॉर्ट कॉल्स ढूंढे होंगे आज। आशीष, मैं वही बोल रहा था कि आज थोड़ा सा मैं आपसे कॉन्ट्रा कर रहा हूं चीज़ों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से मेटल स्पेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, ये कहीं ना कहीं ये जो क्यूज़ आ रहे हैं चाइना की तरफ से, जिस तरह से उन्होंने अपने मार्जिन्स पर नियंत्रण लगाए हैं, इनफैक्ट इनकी प्राइसिंग को कूल ऑफ करने के लिए कल के सत्र में भी आयरन और के फ्यूचर्स हम देखें तो करीब 4% की गिरावट जो है हमें वहाँ पर भी देखने को मिल रही है अभी चाइना में। तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है मेटल स्पेस जो बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, लास्ट वीक भी हम देखें करीब 11% की तेज़ी यहाँ पर पूरे मेटल स्पेस में देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज के सत्र में हमें दबाव देखने को मिल सकता है और उसी लिहाज से मैंने काफी सारे शॉर्ट कॉल्स भी चुने हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं। हाँ आशीष, बताइए। हाँ, जैसा कि आप बता रहे हो ना कि 4% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन 10% के पॉजिटिव मूव के बाद आई है 4% की जो गिरावट है। बिल्कुल डेफिनेटली। इनफैक्ट कल के सत्र में हम बात कर रहे थे कि अपर सर्किट लगा था आयरन और के फ्यूचर्स में 10% का। तो कहीं ना कहीं वो जो इंडिकेशंस आ रहे हैं आयरन और फ्यूचर्स को लेकर और चाइना की तरफ से जो पहला स्टेप अभी लिया गया है इनके प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, वो हो सकता है कि सेंटिमेंटली आज बाजार जो है उसको नापसंद करता हुआ नजर आए और हो सकता है कि मेटल काउंटर्स जो बहुत ज्यादा चल चुके हैं, निवेशकों को काफी ज्यादा प्रॉफिट जिसने बनाकर दे दिया है अभी, हो सकता है कि वो अब
ऐसा इंडिकेट हो सके कि वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जितने ज़्यादा स्टॉक्स ये सब चले हैं वो थोड़ी सी गिरावट का रुझान आज के सत्र में दिखा सकते हैं। तो यही मेरी रणनीति है आज के लिए। तो देखना होगा कि आज किस तरफ जो है मेटल काउंटर्स ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं आशीष। और सबसे पहले कैश सेगमेंट में जो हमारा स्टॉक है, जो कैटेगरी है, यहाँ पर सबसे पहला कॉल मैंने लिया है मैक्स हेल्थकेयर का। आप देखिए कल के सत्र में जिस तरह से, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से ही काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं वो बड़े रेडार पर आते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक फॉलो ऑन मूव जो है इस स्टॉक में आता हुआ दिख सकता है। कल शैल्बी का मूवमेंट देखिए 8-9% की दमदार तेजी वहाँ पर देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि इसी सेक्टर की जो कंपनी है दूसरी मैक्स हेल्थकेयर, करीब 2-2.5% की तेजी थी यहाँ पर और फर्दर स्पेस है आज के सत्र में। हो सकता है इसमें तेजी देखने को मिले। चार्ट स्ट्रक्चर भी मजबूत लग रहा है, स्टेबल है। तो यहां पर आपको नजर रखनी है मैक्स हेल्थकेयर में 240 के लक्ष्य के लिए 230 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में? देखिए, कैश का स्टॉक मैंने चुना है आरपीएसजी वेंचर्स। इसका नाम पहले सीएससी वेंचर्स हुआ करता था। चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि निचले स्तर से एक बढ़िया रिबाउंड देखने को मिला और इनफैक्ट स्टॉक में लगातार तेजी देखी गई है। कल भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी देखने को मिली थी। हालांकि जो अपमूव है वो सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन आज जिससे एसजीएक्स निफ्टी आपको निचले स्तरों पर देखने को मिलेगा, मैं मानता हूँ जितना नीचे मिले स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है लगातार एक ब्रेकआउट जोन का प्रयास कर रहा है। ब्रेकआउट हुआ नहीं है। देखिए, हम आपको सुबह 7:30 बजे बता देते हैं जब तक ब्रेकआउट्स होते नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक रणनीति ऐसे बनाकर चलनी होगी कि स्टॉक जितना सस्ता मिलेगा उतना अच्छा है। लेकिन जो एक ब्रेकआउट की स्थिति है वो पूरी बनती हुई नजर आ रही है। मैं मान रहा हूँ 400 रुपये तक जो है करीब आज दिन के दौरान भी अगर निफ्टी पॉजिटिव होता है तो स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको सेफ साइड स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना है। करीब 6 रुपये नीचे जो है 379 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाकर आप आरपीएसजी वेंचर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है आज का फ्यूचर्स और क्वेश्चन। जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे थे शो की शुरुआत में कि कौन सा स्टॉक है जहां पर मैं बिकवाली कर रहा हूं। सिर्फ एकमात्र स्टॉक ऐसा है मेरी लिस्ट में, एल&टी इन्फोटेक, जहां पर बिकवाली करनी है। देखिए, इससे पहले एचसीएल टेक में काफी ज्यादा बिकवाली की थी। हमने कंटिन्यूसली स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल किया था और वहां से हमने देखा भी थी कि हर रोज ज्यादा भारी गिरावट तो देखने को नहीं मिली, लेकिन डिसेंट 1.5 से 2% के जो डाउन साइड गेन्स है वो आपको देखने को मिले। और एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में देखिए, चाहे आप फ्यूचर्स हो या ऑप्शन हो, 1.5-2% अगर आपको दिन में मिल जाए तो मोर देन सफिशिएंट होता है। और एल&टी इन्फोटेक इसको चुनने का कारण अगर देखें तो डेली चार्ट्स पर क्लियर, बहुत ही क्लियर विजिबल है, दूर से विजिबल हो जाएगा। एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो चुका है जो कि ये संकेत दे रहा है कि अब यहाँ से जो अपमूव है वो एग्जॉस्टेड है। खतरा क्या है? खतरा यही है कि जब भी बाजार में भारी गिरावट आती है तो फार्मा और आईटी ये एक डिफेंसिव प्ले के तौर पर यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलती है और आज हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि बाजार की गिरावट में फ्यूल टू द फायर देखने को मिले और ऐसे स्टॉक्स जहां पर पैटर्न बहुत बेरिश है वहां पर आपको बिकवाली देखने को मिले। स्ट्रक्चर नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव स्ट्रक्चर भी नेगेटिव होते हैं, इसका भी आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ भी गारंटीड नहीं होता है टेक्निकल्स में, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं बेट कर रहा हूँ इस बात पर कि यहाँ पर गिरावट और ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेंगे। एल&टी इन्फोटेक फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है 3570 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब 3690 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना होगा 3700 रुपए का। अच्छी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, ना कि सिर्फ इंट्राडे। हो सकता है कि पोजिशनल तौर पर भी आप अपने जो शॉर्ट्स हैं इन्हें कैरी कर पाएं। बिल्कुल, तो एल&टी इन्फोटेक पर आपको आज के लिए नज़र रखनी है। आज का फ्यूचर्स जो है आशीष की तरफ से एल&टी इन्फोटेक में आपको बिकवाली करनी है। तो चलिए, मेरी तरफ से फ्यूचर्स कैटेगरी में ये पहला कॉल बिकवाली का है, जो है एनएमडीसी का। आप देखिए, आयरन और प्रोड्यूसर है और जिस तरह से चाइना में खबर की डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि डालियन कमोडिटी एक्सचेंज ने ट्रेडिंग लिमिट्स और मार्जिन जो है इन्होंने बढ़ा दिए हैं और अगले 1 साल तक के लिए जो डिलीवरीज है उसके लिए मार्जिन को इन्होंने बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं जो भी आयरन और उत्पादक है और जो स्टील पर फोकस है इनका, वो कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट करते हुए दिख सकते हैं। और एनएमडीसी के कल के सत्र में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 8-8.5% की मूव यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का जो इंडिकेशंस है वो आज आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आयरन ओर के जो फ्यूचर्स हैं वो चाइना में करीब 4% गिरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो इस स्टॉक पर आज आता हुआ दिख सकता है। तो 194 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप बिकवाली करिए, 203 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, अगला काउंटर इनफैक्ट है ऑप्शंस कैटेगरी का और ये है ओएनजीसी। ओएनजीसी में बिकवाली करने की वजह साफ है। जिस तरह से ब्रेंट क्रूड कल के सत्र में करीब 1.5-2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। हाल फिलहाल हमने देखा कि काफ़ी अच्छी तेज़ी इसमें ऑलरेडी बन चुकी थी, पर आज बाजार का जो मूड माहौल है, करीब 200 अंकों की गिरावट अभी भी एसजीएक्स निफ्टी में जो है हमें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा सुधार वहाँ पर नहीं आया है अभी।
इनफैक्ट गिरावट बढ़ती हुई दिखी है, 211-12 अंक अब ये होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो ONGC और बाकी सरकारी कंपनियों पर भी आज पड़ता हुआ दिख सकता है। तो 114 रुपये का पुट ऑप्शन आपको यहाँ पर खरीदना है, 3.5 रुपये की प्राइसिंग है 6 रुपये के टारगेट के लिए, और 2 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। आशीष, आपकी तरफ से कौन सा है ऑप्शन? देखिए, ऑप्शन में मैंने चुना है बैंकिंग स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक, लेकिन इस बाजार के विपरीत आज थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है मेरा। यहाँ पर बिकवाली नहीं, खरीदारी करनी है। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप डेली चार्ज पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर हो गया है, यानी यहाँ से डाउन साइड तो नहीं आ रही। और बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो इससे पहले भी प्रदर्शन बहुत ही सुस्त देखने को मिला, बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। और बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो खासतौर पर कोटक महिंद्रा बैंक लंबे समय से स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, तेजी के बाजार में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन रणनीति मेरी यही होगी कि आज जितने सस्ते मिले स्टॉक आपको, उतना बढ़िया मुनाफा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं मान रहा हूँ कि यहाँ से एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है निफ्टी पर, या फिर आप 200 पॉइंटों की गिरावट जो SGX आप निफ्टी दिखा रहा है वो कंटिन्यू होते देखे। अगर ऐसा होता है तो हम जरूर गलत साबित हो जाएंगे, लेकिन मैं बेट कर रहा हूँ कि यहाँ से खरीदारी आएगी। और इससे पहले का भी ट्रेंड अगर आप देखें तो बाजार में जो है लोग वेट कर रहे हैं कि कब थोड़ी सी डाउन साइड देखे, कब मेटल स्टॉक्स उन्हें सस्ते मिले, बैंकिंग स्टॉक्स और सस्ते मिले, वहां पर एंट्री करने का मौका लोग ज्यादा ढूंढ रहे हैं। तो 1820 का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे, और मैं मान रहा हूँ कि जो 1820 का कॉल ऑप्शन है ये आज नहीं तो कल करीब 1827 के आसपास स्पॉट में कीमतें हो सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो इस कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है करीब 46 से 47 रुपीस के आसपास होगी। स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना 31 रुपए का। हालांकि आप देखिए, मैंने आपको जो स्टॉप लॉस और टारगेट सजेस्ट किया है वो कल की क्लोजिंग के हिसाब से। अब मैं नहीं जानता कि 200 पॉइंट जब SGX निफ्टी नीचे दिखा रहा है तब कोटक महिंद्रा बैंक की ओपनिंग कहाँ होगी, ये थोड़ा सा है ना प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि ओपनिंग कहाँ होगी। तो आपको जो स्टॉप लॉस है आपकी एंट्री के हिसाब से करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से नहीं। 31 जो है मैंने आपको कल की क्लोजिंग के हिसाब से बताया। कोटक महिंद्रा बैंक मैं मान रहा हूँ तेजी के लिए तैयार हो सकता है, और सिर्फ इंट्राडे नहीं, एक सस्टेनेबल तेजी भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो चलिए अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है टेक्नोपिक। टेक्नोपिक से याद आता है कुशल, कल टेक्नोपिक बताई थी हमने NCC, और इनफैक्ट ये स्टॉक मेरा माय बेस्ट पिक में भी शामिल था, सबसे ज्यादा कन्विक्शन भी इस स्टॉक पर था। और देखिए बिल्कुल गैप अप ओपनिंग नहीं देखने को मिली, सबको खरीदारी करने का मौका मिला, और दिन के दौरान जो लक्ष्य था मेरा करीब 6% ऊपर प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखें 81 रुपए का, वो भी हासिल होते हुए नजर आया। शानदार तेजी NCC में देखने को मिली, और मुझे लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन स्पेस है ना, इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, इन स्टॉक्स को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। L&T एक ऐसा स्टॉक है जो हम दोनों की लिस्ट में लगातार शामिल हुआ, और काफी निश्चित तरह से मुझे याद आता है कि आपने भी करीब 800-900 के स्तर पर L&T जमकर रिकमेंड किया है। लंबी अवधि की स्टोरी है, लेकिन NCC भी अगर आप देखिए तो फंडामेंटल्स काफी सुधरे और दिग्गज निवेशकों का भरोसा है इस स्टॉक में। अगर आपने खरीदारी की है, कल इंट्राडे में बुक कर लिया तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो व्यू जो है पॉजिटिव ही बनते हुए नजर आ रहा है। आज की जो टेक्नोपिक है वो है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहा है। ये बिल्डिंग मटेरियल के कारोबार में कंपनी, और जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हो चुका है, और जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप एक शॉर्ट टर्म व्यू बनाकर चल सकते हैं। 365 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग नजर आ रही है। बहुत जल्द ये स्टॉक 400 के पार जाएगा। 400 रुपए मेरा पहला लक्ष्य होगा, 400 पार कर गया तो और भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन 16 रुपए नीचे का 350 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिए। और आज ये स्टॉक आपको सस्ता मिलेगा तो और अच्छा गेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 400 रुपए के लक्ष्य के लिए एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में आप खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो टेक्नोपिक के आधार पर एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर आपको आज नज़र रखनी है। चलिए, टेक्नोपिक में मैंने स्टॉक चुना है हीरो मोटोकॉर्प का। आप देखिए वैसे भी स्टॉक जो है अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो काफ़ी वीकनेस शो कर रहा है, और जिस तरह से इनकी खबर आती हुई लगातार नज़र आ रही है कि जैसे 16 मई तक जो है इन्होंने अपना जो कारोबार है, खासकर अगर आप कुछ एक प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पर जो शटडाउन है वो एक्सटेंड करते हुए दिखे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कल के सत्र में भी देखने को मिला। कल बाजार की तेज़ी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नज़र आया। ऑलमोस्ट 1-1.5% की गिरावट यहाँ पर हमें कल देखने को मिली, और आज बाजार का जिस तरह से रुझान बना हुआ है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर यह और वीकनेस नज़र आ सकती है आज के सत्र में। तो उस लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प ये स्टॉक है जहाँ पर आपको अपनी नज़र रखनी है। बिकवाली और बढ़ सकती है, यहाँ पर 2750 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 2865 का स्टॉप लॉस लगाइए।
चलिए अगली कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहे हैं, इनफैक्ट फंडामेंटली और इन्वेस्टमेंट ये दोनों के लिहाज से जो स्टॉक्स मैंने चुने हैं वो अब कहीं ना कहीं रिवाइवल स्टोरीज जो है वहाँ पर आपको फोकस करना होगा। खासकर जो लेजर ट्रैवल्स वाली कंपनियां हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं, और जिस तरह की पिटाई इन सारे स्टॉक्स में अभी हमें देखने को मिली है, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा और हम और लोअर डाउन द एजेस जाते हुए दिखेंगे। अभी 18+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, और फर्दर अगर गिरावट इनफैक्ट यहाँ पर एज जो ब्रैकेट है वो अगर और फर्दर लोअर होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टोरी जो है काफ़ी अच्छी बिल्डअप हो सकती है। यहाँ पर फंडामेंटली तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपनी के देखें तो ऑलरेडी इनका जो फैमिली हॉलिडे कारोबार में है ये ऑलरेडी इसमें मार्केट लीडर है, और 2.5 लाख से ज़्यादा मेंबर जो हैं इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये दो बड़े क्यूज़ इनके लिए फंडामेंटली काफ़ी पॉजिटिव है। और साथ ही 10 साल का ROE अगर आप देखें और सेल्स ग्रोथ वो करीब 12-13% पर ऑलरेडी जो है कंपनी ने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड अपना शो किया है। तो महिंद्रा हॉलीडेज जिस तरह की गिरावट ऑलरेडी इसमें देखने को मिल चुकी है, आपको फर्दर यहाँ पर बाइंग आज के सत्र में करनी चाहिए। अगर बाजार की गिरावट में और ये आज गिरते हैं तो आप यहाँ पर अच्छा एंट्री लेवल ढूंढ सकते हैं। तो 207 रुपये की अभी की प्राइसिंग है, ऑलमोस्ट 250 रुपये के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है अगले, और जो आपका होल्डिंग पीरियड होगा वो 12 महीने का होगा। आशीष, ये तो है मेरी तरफ से फंडा पिक, आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में? मैं बता दूंगा, लेकिन 5 स्टॉक में से आपने जो है केवल 2 स्टॉक अभी तक खरीदारी के चुने हैं। मैं गेस कर रहा हूँ कि आगे भी काफी सारे बिकवाली के स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में आज। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट आज शायद अगर आप बिकवाली नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मैं वो कोटा पूरा कर रहा हूँ। तो एक बैलेंस ट्रेड आइडियाज जो है वो हमारे व्यूअर्स को हम दे रहे हैं अपने हिसाब से। बढ़िया एक्शनेबल ट्रेड्स ट्रेडर्स डायरी में रिकमेंड होते हैं, अच्छा लगता है। चलिए, जो फंडा पिक आप पूछ रहे थे मेरी लिस्ट में वो है एग्रोकेमिकल स्पेस, और ये स्पेस मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। कुशल, मानसून से पहले देखिए स्काईमेट है, IMDA दोनों ने फोरकास्ट कर दिया कि इस बार को जो मानसून है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। रैलिस इंडिया के नतीजे आ गए थे, और ये स्टॉक हमने नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी बताया था, काफ़ी बढ़िया नतीजे भी आए थे। रैलिस इंडिया के टॉप लाइन में जहाँ तक मुझे याद है कि करीब 32% के आसपास ग्रोथ भी देखने को मिली थी। तो इस बेस के जो फंडामेंटल्स है ना बहुत सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और खास बात है कि पिछले साल का छोटा बेस है, तो इस बार जो नतीजे अगर थोड़े से कमजोर भी आएंगे ना तो आपको अच्छे लगेंगे देखने में। साल दर साल जो है ग्रोथ बढ़िया देखने को मिलेगी। शारदा क्रॉपकेम, ये स्टॉक का स्ट्रक्चर भी ऐसा बना हुआ ना कि यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, और मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक को आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल करें और 1 महीने का व्यू देंगे। केवल 1 महीने में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस देना होगा। और आज जो है जितना सस्ता मिले उतना बढ़िया। 375 रुपये का लक्ष्य मैं ध्यान में रख रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि पूरा स्पेस बजेंगे मानसून से पहले। तो यहाँ पर आमतौर पर अगर आप देखें तो खरीदारी आती है। तो 375 रुपये के लक्ष्य के लिए शारदा क्रॉपकेम इस स्टॉक को आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से स्टॉक इन्वेस्टमेंट पिक, और यहाँ पर मैंने सरकारी कंपनीज चुनी। 2021 की स्टार्टिंग की जो थीम थी कुशल वो थी सरकारी कंपनीज, और सरकारी कंपनीज में अगर आप मोमेंटम देखें तो बहुत स्ट्रांग है। BEL देख लीजिए, BHEL देख लीजिए, कॉमकोर है, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन है, तमाम ऐसे स्टॉक्स है जहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। पूरा ऑयल मार्केटिंग कैप देखिए वो बढ़िया नजर आ रहा है। ऑयल एंड गैस भी अगर आप देखें, हो सकता है कि आज यहां पर गिरावट देखने को मिले, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो जिस प्रकार के वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं, जिस प्रकार के कारोबार में ग्रोथ और रिवाइवल देखने को मिल रहा है, अपने आप में मैं मान रहा हूँ कि एक एंट्री करने का मौका शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है और वैसे भी अगर आप देखें तो ग्लोबली शिपिंग कंपनीज में वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे सस्ता स्टॉक है। डाइवेस्टमेंट का बड़ा ट्रिगर है, तो जब जब खबरें आएंगी तब तक आपको गेंस देखने को मिलेंगे। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप करीब 12 से 18 महीने का समय देंगे तो स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। कल 119-120 के आसपास की क्लोजिंग है। 185 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक को अपनी फोकस लिस्ट में ऐड कीजिए। थोड़ा सा समय जरूर देना होगा, पेशेंस देना होगा। वैसे तो स्टॉक्स ऐसे हैं कि जब जब खबरें आएंगी तब तक 5-8% की मूव आना कोई बड़ी बात नहीं है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में टेक्निकल्स भी बेहद सपोर्टिव है। 185 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट आशीष, आप जब बता रहे थे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में तो मैं ये भी देख रहा था कि इसके नतीजे कब आने वाले हैं। तो 13 मई जो है यहाँ पर इनके नंबर्स आएंगे, यानी कि परसों। तो यहाँ पर आपको इस वजह से फोकस बनाकर रखना होगा। तो ये भी एक कारण है जिस वजह से हो सकता है कि एक और एड ऑन ट्रिगर जो है आपको देखने को मिले। तो इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से आशीष को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पसंद आ रहा है, और यहाँ पर इस कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है नेस्को का। आप देखिए, कंपनी जो है वो IT कारोबार के लिए
अपनी जो इनकी लैंड है और जो बिल्डिंग है वो लीज पर देती हैं, और साथ ही जो इनके एग्जीबिशन स्पेसेस हैं उसको ये फिजिकल एग्जीबिशंस जो अब वापस से रिवाइवल होते हुए दिखेंगे। जिस तरह से वैक्सीनेशन बढ़ रहा है देश में और मामलों में हमें गिरावट अभी देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी स्टोरी फिर से बनती हुई नज़र आ सकती है। आप देखिए ऑलमोस्ट ये 600 रुपये के लेवल्स तक फिर पहुँच गया था, अब कहीं ना कहीं ये 500 के लेवल्स पर आ चुका है। एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल जो है इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है, पर आपकी जो होल्डिंग पीरियड होगी यहाँ पर 12 महीनों की होगी और 625 रुपये के टारगेट आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी 5 साल का आरओई भी अगर आप देखें तो फंडामेंटली काफ़ी मजबूत स्टोरी रही है। 20% के रिटर्न्स इसने ऑलरेडी दिए हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से, तो यहाँ पर फंडामेंटल्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। और जिस तरह से एक रिवाइवल स्टोरी मुझे लग रही है, तो महिंद्रा हॉलीडेज़ के साथ साथ नेस्को पर भी आपको नज़र रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है खबरों के दम पर। तो आशीष, आप बताइए खबरों के दम पर आपने क्या चुना है पहले? जैसा इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी है क्योंकि कंपनी के नतीजे देख रहा हूँ कि बहुत शानदार हैं। पिछले साल करीब 3 करोड़ के आसपास का मुनाफा दर्ज किया था, इस बार 10 गुने की बढ़त यानी 33 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। मार्जिन में करीब 4% की बढ़त देखने को मिली, कामकाजी मुनाफा 78% बढ़ा है, टॉप लाइन में 37% की ग्रोथ है। नो ब्रेनर है, स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, तो खरीदारी करके चलेंगे। कल के हाइस के आसपास यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। 185 रुपये का लक्ष्य होगा और करीब 2 रुपये 90 पैसे, 3 रुपये के नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो खबरों के दम पर HSIL पर फोकस रखना है और यहाँ पर मैंने चुना है JSPL। हाई बीटा काउंटर है मेटल स्पेस से, और जिस तरह से यहाँ पर चाइना को लेकर जो खबर आती हुई नज़र आई है उसको ध्यान में रखते हुए JSPL के फ्यूचर्स को भी आपको शॉर्ट करके चलना है NMDC के साथ साथ। तो JSPL में बिकवाली कीजिए 475 के लक्ष्य के लिए 497 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। अगली कैटेगरी है माई चॉइस की, और यहाँ पर भी मेरे तीनों के तीनों कॉल जो हैं वो बिकवाली के हैं, जिसमें सबसे पहला है टाटा स्टील। तर्क सिमिलर है JSPL और NMDC जैसा, तो यहाँ पर भी बिकवाली कीजिए। बहुत ज़्यादा स्टॉक में तेज़ी हमें आती हुई दिख चुकी है अब तक, तो 1180 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 1230 का स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है कैनरा बैंक का, जहां पर बिकवाली करनी है। लास्ट वीक भी देखें तो PSU बैंक्स में अच्छी तेज़ी हमें मेटल स्पेस के बाद देखने को मिली थी, तो यहाँ पर भी आपको बिकवाली का रुझान देखने को मिल सकता है आज के लिए। तो 142 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 150 का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है HDFC बैंक का। आप देखिए कल मैं इनके ADR GDRs देख रहा था, तो वहाँ पर करीब 2.5% का फॉल हमें देखने को मिला था। कल के सत्र में ऑलमोस्ट 0.3% की तेज़ी यहाँ पर थी, तो स्ट्रक्चरली जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है आज बाजार की गिरावट में। तो 1380 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 1435 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष, आपने क्या चुना है माई चॉइस में? देखिए माई चॉइस में तीनों स्टॉक जो है खरीदारी के, और पहला स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया, कल इसके ऊपर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। मैं मान रहा हूँ पोजिशनल तौर पर भी आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हैं। एक हफ्ते का समय देंगे तो करीब 7 से 8% के रिटर्न यानी 3000 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। ग्लैंड फार्मा में आप खरीदारी करेंगे। अगला स्टॉक है मेटल स्पेस से मिधानी, लेकिन ये अलॉयज बनाती है और थोड़ा कारोबार इनका अलग है। डिफेंस स्पेस के लिए और इसरो के लिए ज़्यादा काम करते हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। थोड़ा सा एक पोजिशनल तौर पर 2 से 3 दिनों का नजरिया बनाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। 212 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस लगाना है करीब 200 रुपये का। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, और मुझे लग रहा है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में निश्चित रूप से बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी। और ऐसे में L&T फाइनेंस, जिसने निश्चित तौर पर एक छोटी रेंज बना ली है, वहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 89 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए आप L&T फाइनेंस में खरीदारी करेंगे, और 86 रुपीज़ 85 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो हमने माई चॉइस कैटेगरी में जो स्टॉक्स हैं वो भी आपको बता दिए हैं। अब जल्दी से सभी स्टॉक्स का रिकैप कर लेते हैं। मैंने कैश स्पेस से आपको बताया है मैक्स हेल्थ केयर, जहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। काफ़ी अच्छी अपमूव एक्सपेक्टेड है। साथ ही जिस तरह से चाइना ने आयरन और फ्यूचर्स और स्टील फ्यूचर्स को दामों को नियंत्रण में करने के लिए स्टेप उठाया है, उस वजह से मेटल काउंटर्स आज वीकनेस दिखा सकते हैं। तो NMDC में आज आपको बिकवाली करके चलनी है। ब्रेंट क्रूड भी गिरता हुआ नजर आया, कल के सत्र में 1.5-2% की फॉल थी, तो ONGC का पुट ऑप्शन भी खरीदना है। हीरो मोटोकॉर्प स्ट्रक्चरली नेगेटिव लग रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली कीजिए। महिंद्रा हॉलीडेज एक रिवाइवल स्टोरी देखने को मिल सकती है, अगले 1 साल की अवधि के लिए यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। साथ ही नेस्को, ये एक और स्टोरी है जहाँ पर बहुत अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, जिस तरह से वैक्सीनेशन जो है लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा 4 स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है, जिसमें मेटल स्पेस के 2 हैं, JSPL, टाटा स्टील, और बैंकिंग स्पेस से कैनरा बैंक और HDFC बैंक जो है यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है, जिस तरह से बाजार का मूड माहौल है। और इन सब में जो मेरा
मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है NMDC आयरन और प्रोड्यूसर, और आयरन और के जो फ्यूचर्स हैं चाइना में वो करीब 4% अभी गिरावट दिखा रहे हैं, और उसके लिहाज से मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर बिकवाली नज़र आ सकती है। तो 194 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, और स्टॉप लॉस जो लगाना है आपको वो होगा 203 रुपए का। तो चलिए कैश का स्टॉक है RPSG वेंचर्स, 400 रुपए के लक्ष्य से खरीदारी करेंगे। L&T इन्फोटेक में अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो चुका है, उसके नीचे एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिलेगी, यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीद कर तेजी की पोजीशन बनाएंगे। टेक्निकली एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है। फंडामेंटली शारदा क्रॉपकेम खरीदारी करनी 1 महीने का व्यू बनाकर, और निवेश के लिहाज से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर 185 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। HSIL के नतीजे बेहद शानदार है, यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। ग्लैंड फार्मा में डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है, एक हफ्ते के अंदर 7 से 8% तक के रिटर्न देखने को मिलेंगे। मिधानी में तेजी देखने को मिल सकती है, और निचले स्तर से L&T फाइनेंस में भी तेजी देखने को मिलेगी, खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट पिक SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिस प्रकार के फंडामेंटल्स और टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूं 12 से 18 महीने का समय देंगे तो स्टॉक 185 के पार जाएगा। तो चलिए, हमने आपको अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पिक्स तो बता दिए हैं, पर जिस तरह से ग्लोबल क्यूज और SGX निफ्टी खासकर इंडिकेट कर रहे हैं, 4 दिनों की जो तेजी बनी थी उस पर अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है।